दिलचस्प है बयानी, सदियां गुजर गई हैं लेकिन न हो पुरानी। परियों को जीत लाए, जिन्नों को भी हराए, इंसान में वो ताकत सब पे करे हुकूमत। अलिफ लैला ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाह बाकी मिन कुल्li फानी, 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 अल्लाह बाकी मिन कुल्li फानी। सौदागर साबिर हुसैन। हाँ मेरे मुर्शिद, आपका मुरीद, आपका गुलाम साबिर। ऐ मेरे नेक दिल मुरीद, तेरे आंसू बता रहे हैं कि तू जिंदगी से बहुत मायूस हो गया है। हाँ मेरे मुर्शिद, और मौत के बहुत करीब आ गया हूं। मौत तो हर वक्त इंसान के करीब रहती है बेटा। मौत और खुदा को हमेशा याद रखना चाहिए। जब इंसान ये भूल जाता है तो गुनाह करता है। मौत ही तो एक ऐसी सच्चाई है जिसे कोई झुठला नहीं सकता। चाहे कोई खुदा को माने या ना माने, मौत तो उसे आएगी ही। और याद रख बेटा, वो इंसान जिन्हें मरने की भी फुर्सत नहीं है, मौत तो एक रोज उन्हें भी आएगी। कुल्लु नफ्सिन जायकातुल मौत। आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं। अरे सामान 100 बरस का है, पल की खबर नहीं। इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। मेरे मुर्शिद, मुझे किसी पल चैन नहीं है। हर पल मुझे मौत डराती है, मौत डराती है। अल्लाह, मौत का डर जिसकी वजह से तू रो रहा है, ये तो तू जीते जी मरा हुआ है। ये डर अपने दिल से निकाल दे। और एक बात याद रख, जो इंसान खुदा से डरता है, दुनिया की हर चीज उससे डरती है। ऐ मौत से डरने वाले इंसान, जिंदगी से डर। मौत तो एक बार आएगी ही, मगर जिंदगी तुझे बार बार सताएगी, तड़पाएगी, रुलाएगी। बस फकीर की बात को गिराह में बांध ले। मौत तो कभी भी किसी भी उम्र में आ सकती है। पैदा होते ही, कुछ महीनों के बाद, कुछ सालों के बाद। मगर ऐ गाफिल इंसान, याद रख, जब इंसान की उम्र 50 बरस की हो जाए, तब उसे चल लेने की तैयारी कर लेनी चाहिए। ला इलाहा इल्लल्लाह, इल्लल्लाह। लेकिन मेरे मुर्शिद, तैयारी कैसे की जाए? तैयारी कैसे की जाए? तैयारी कैसे की जाए? तैयारी कैसे की जाए? इसका जवाब यह कब्रिस्तान देगा। ये शहर खामोशा के रहने वालों की आखिरी जाए पनाह देगी। इनकी खबरें पुकार पुकार कर कह रही हैं, जगह जी लगाने की ये दुनिया नहीं है। ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। देख, ये वो जगह है जहां मरने के बाद बाप, भाई, दोस्त, रिश्तेदार सबको साथ छोड़कर चले जाते हैं। बस सिर्फ साथ जाता है तो अमाल। इंसान मर जाता है मगर अच्छे बुरे अमाल नहीं मरते। अमल से जिंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नुम भी। ये खाकी अपनी फितरत में न नूरी है न नारी है। इल्लल्लाह, इल्लल्लाह, इल्लल्लाह। लेकिन खुदा के पास जाने के लिए अपनी आखिरत के सफर का क्या सामान लूं? तू अपने साथ ले नेकी, भलाई, मोहब्बत, इंसानियत, खिदमत, वफा और ईमान।
जिस तरह माँ बाप के मरने के बाद उसकी जायदाद में औलाद को हिस्सा मिलता है, बस उसी तरह अगर माँ बाप ने गुनाह किए हैं तो गुनाह भी औलाद के हिस्से में मिलते हैं। तो बस आज ही अपने गुनाहों से तौबा कर ले। अगर किसी की अमानत या कर्ज है तो उसे अदा कर दे। अगर तूने किसी का दिल दुखाया तो उससे जाकर माफी मांग। और अगर किसी ने तुझ पर जुल्म किए हैं तो उसे माफ कर दे। अगर माँ बाप है तो उनका और बीवी बच्चों की खिदमत का फर्ज अदा कर। और याद रख, मौत से पहले अपने दिल के राज अपने बीवी बच्चों को जरूर बता दे। राज ना छुपा, वरना कब्र में तू एक दिन खुद छुप जाएगा। अगर बेटी है तो उसकी शादी कर दे। अगर तू दौलतमंद है तो ज़कात दे। बीमारों, मोहताजों, गरीबों और जरूरतमंद की जरूरत को पूरा कर दे। उसमें पहला हक तेरे घर वालों का है, दूसरा हक तेरे जरूरतमंद अजीजों और रिश्तेदारों का है, तीसरा हक उन पड़ोसियों और मोहल्ले वालों का है जो तुझसे तेरी मदद की उम्मीद लगाए बैठे हैं, और चौथा हक शहर के उन यतीम बच्चों, बेसहारा बूढ़े लोगों और बेवा औरतों का है। ये सब फर्ज अदा करके अपनी आकबत संवार के सब बोझ इसी दुनिया में उतार कर हंसते हुए मौत के साथ खुदा के सामने सुरखरू होकर जा। बस जा। इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। रुखसाना बिन सौदागर साबिर हुसैन, आपका निकाह लतीफ अहमद सिद्दीक बिन शरीफ अहमद सिद्दीक से बावेज 500 अशरफियां कीमते मौजूदा 2 गवाहों के मुकाबिल मेहर मुअज्जल किया गया। आपको कबूल है? कबूल है। कबूल है? कबूल है। कबूल है? कबूल है। अल्लाह मुबारक करे। मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। मुबारक हो बेटी।
हाफिज खुदा और याद रख, मौत से पहले अपने दिल के राज अपने बीवी बच्चों को जरूर बता दे। राज ना छुपा, वरना कब्र में तू एक दिन खुद छुप जाएगा। राज ना छुपा, वरना कब्र में तू एक दिन खुद छुप जाएगा। राज ना छुपा, वरना कब्र में तू एक दिन खुद छुप जाएगा। और याद रख, मौत से पहले अपने दिल के राज अपने बीवी बच्चों को जरूर बता दे। राज ना छुपा, वरना कब्र में तू एक दिन खुद छुप जाएगा। तो फिर याद रख, 40वें दिन जब सूरज डूबने लगे तो तू यहां अपनी मौत के लिए आ जाना। और याद रख, मौत से पहले अपने दिल के राज अपने बीवी बच्चों को जरूर बता दे। राज ना छुपा, वरना कब्र में तू एक दिन खुद छुप जाएगा। साजिदा, बेगम साजिदा। क्या बात है? तबीयत कैसी है? इतना पसीना। पसीना मौत का आया। जरा तुम आईना लाओ, हम अपनी जिंदगी की आखिरी तस्वीर देखेंगे। तौबा अस्तगफिरुल्लाह, आप ऐसी मनहूस बातें ज़बान से मत निकालिए। शुक्र कीजिए कि अल्लाह ने हमें सब कुछ दिया है। मेहनत की दौलत दी है, ईमानदारी की इज्जत दी है, नेकनामी की शोहरत दी है। सब अधूरे काम पूरे हो गए हैं और आप ऐसी नाशुक्री की बातें कर रहे हैं। ये क्या है? मेरी जिंदगी के बचे हुए दिन। अब सिर्फ 8 दिन रह गए हैं। आज रवाना होऊंगा तो 8वें दिन अपनी मंजिल पर पहुंचूंगा और 40वें दिन मेरी जिंदगी का सूरज डूब जाएगा। या मेरे अल्लाह, ये क्या कह रहे हैं आप? मेरा कलेजा मुंह को आता है। सच कह रहा हूं, मेरी जिंदगी, मेरी रफीक हयात। आज ये राज तुम्हें बता रहा हूं। अनजाने में मुझसे एक गुनाह हो गया था और एक जालिम जिन ने मुझे मौत की सजा दे दी। मौत की सजा? हाँ, मौत की सजा। या मेरे अल्लाह, लेकिन अनजाने में बगैर किसी इरादे के किया हुआ गुनाह नहीं होता मेरे सरताज। इसलिए आप वहां हर किस्सा चाहिए। लेकिन मैंने अपने रब अल्लाह की कसम खाई है और अगर मैं नहीं गया तो अल्लाह की कसम झूठी हो जाएगी। कसम भी झूठी ना हो और आपकी जान भी बच जाए, इसीलिए आप मुझे साथ ले चलिए। उस जालिम को जान ही चाहिए तो मैं अपनी जान दे दूंगी। इस तरह उसके खून की प्यास भी बुझ जाएगी और आप भी सलामत रहेंगे मेरे सरताज। नहीं बेगम, नहीं, तुम्हारा जिंदा रहना ज्यादा जरूरी है।
जिस घर में मां मर जाती है तो बच्चे मोहब्बत को तरस जाते हैं, अपने ही घर में बेघर हो जाते हैं। और अगर बाप मर जाता है तो मां अपनी ममता के आंचल में बाप का प्यार भी देने की कोशिश करती है। इसलिए मेरी बेगम, मुझे ही कुर्बान होना पड़ेगा। लेकिन आपकी ये कुर्बानी हमें खुशी नहीं, गम देगी, गम। गमों के रिश्ते खुशियों के रिश्तों से ज्यादा मजबूत होते हैं बेगम। ये लो, दीने महर अदा कर रहा हूं। साजिदा, अगर खुदा न खास्ता ये जायदाद, ये दौलत सब खत्म हो जाए या आसमानी आफत से बर्बाद हो जाए तो तुम वादा करो मुझसे, और मैं तुम्हें इजाजत देता हूं कि मेरी मौत के बाद। अल्लाह के वास्ते ऐसा ना कहिए। अल्लाह के वास्ते ना रो साजिदा, ना रो। मेरी मौत यकीनी है और इसे तुम्हें मानना ही पड़ेगा। मेरी मौत के बाद मेरी अंधी मां और बच्चों की परवरिश करते हुए अगर बुरे हालात आ जाएं और इज्जत से जीना मुश्किल हो जाए और तुम्हारी हिम्मत टूट जाए और सिर्फ एक ही रास्ता बच जाए तो तुम दूसरी शादी कर लेना। अफसोस, ये सुनने के लिए मैं जिंदा हूं और सुन रही हूं। काश मुझे आपके कदमों में अभी मौत आ जाती मेरे सरताज। जिंदगी में औरत का एक ही शौहर होता है और वही उसका मजाजी खुदा होता है। अल्लाह ने औरत को माँ के अजीम रुतबे से नवाजा है। इसी माँ ने सूफियों, वलियों और पैगंबरों को भी पैदा किया है। अल्लाह ने उसे सब्र की दौलत और आसमानों जैसी ताकत अता की है। वो दुख, दर्द और तकलीफों के हर इम्तिहान से गुजरकर अपने शौहर और बच्चों के लिए मौत से भी टकरा जाती है। मगर अक्सर वो अपने शौहर और बच्चों की मोहब्बत में शीशे की तरह टूटकर रेजा रेजा भी हो जाती है। बस अल्लाह की रजा में राजी रहना ही बंदे का फर्ज है साजिदा। अल्लाह की रजा में ही राजी रहूंगी। हर वक्त खुदा का शुक्रिया अदा करूंगी। खुदा ना खास्ता अगर बुरे हालात आ जाए तो आप यकीन कीजिए, आप मुझ पर भरोसा रखिए। मैं मजदूरी करूंगी, पोछा उठाऊंगी, झाड़ू दूंगी, बर्तन मांजूंगी, लोगों के कपड़े धोऊंगी, आपकी अम्मा और बच्चों की परवरिश करूंगी। आपके ख्याल के मुताबिक आपके बच्चों को पढ़ाऊंगी, लिखाऊंगी और आपकी नियत की तरह ईमानदार और दीनदार इंसान बनाऊंगी, ताकि कयामत के दिन अल्लाह के सामने मुझे आपसे शर्मिंदा ना होना पड़े। वाह वाह, क्या औरत है। इस औरत के किरदार, ईमान की पुख्तगी, अमल और यकीन मोहकम पर हमें ताज्जुब है।
ऐसी पारसा नेक वफा शियार शौहर परस्त औरत के दामन पर तो फरिश्ते भी नमाज पढ़ना अपना फक्र समझेंगे। दुरुस्त फरमाया हुजूर ने। ए हसास फितरत, बसीरत अफरोज शहनशाह, कुछ शैतान किस्म की मर्द और औरतें इस खूबसूरत दुनिया की पाकीज़गी को अपने गुनाहों के जहर से गंदा, बदनाम और बर्बाद कर रहे हैं। लेकिन सौदागर की बीवी साजिदा जैसी बुलंद किरदार, नेक, शरीफ औरतों से ही दुनिया में औरत की अम्मा हवा की अजमत कायम है। और सौदागर जैसे ईमानदार, जुबान के पाबंद, आला मर्दों से ही दुनिया में मर्दों का, बावा आदम का मुकाम बुलंद है। अलिफ लैला अलिफ लैला अलिफ लैला अलिफ लैला अलिफ लैला अलिफ लैला